हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया, एक नंबर, फैंटास्टिक। मज़ा आ रहा है। कैसा चल रहा है सब? अरे कुछ बोलो भाई, कैसा चल रहा है? बढ़िया लग रहा है। जो भी कुछ चल रहा है बढ़िया ही चल रहा है, और जो चलेगा वो भी अच्छा चलेगा। आज हम यहाँ पे जो है बहुत ज़बरदस्त एक टॉपिक पढ़ने वाला है, एक नंबर का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एकदम आपका मन खुश कर देगा। और कुछ भी नहीं समझ आएगा ना, फिर भी आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन कुछ तो समझ आएगा। अगर कुछ भी नहीं समझ आएगा लेकिन कुछ तो समझ आएगा, क्योंकि हमने भी लगा दिया। भाई देखिए, सबसे मज़ेदार चीज़ है कि हिस्ट्री ऐसे जनरली हम क्यों पढ़ना चाहते हैं। हिस्ट्री किसी को भी अच्छा सब्जेक्ट नहीं लगता है यार। हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ के कैसा लगेगा, क्या चलेगा यार, हिस्ट्री कौन पढ़ता है यार, बहुत बोरिंग है हिस्ट्री यार। लेकिन हिस्ट्री को एक नए तरीके से पढ़ा जा सकता है। आपस में बात कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लिया, थोड़ा बहुत बातचीत करते हुए डिस्कशन कर लिया, बच्चों के साथ बैठे हैं साथ में तो डिस्कशन कर लिया। भाई टीचर पढ़ाते हो तो आप भाग जाते हो, मज़ा तो आता नहीं होगा। लेकिन हिस्ट्री पढ़ने का रियल तरीका है ना कि आप उसको पढ़ो मत, आप उसको सीखो। और अगर आप उसको सीख नहीं पा रहे हो ना कहीं कंपेयर करो। ठीक है, अभी खाली टाइम बैठा है, सब कुछ है, एग्जाम्स खत्म हुए हैं, तो एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं, किसी के बारे में जान लेते हैं। बहुत सारे अंपायर के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री के टाइम में बहुत सारे अंपायर के बारे में आपने सुना होगा। उन्हीं में से एक अंपायर जो बहुत जबरदस्त अंपायर है, एक चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का मौर्यन अंपायर हम बोलते हैं, लेकिन मौर्यन अंपायर के बारे में पढ़ते तब है जब हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त है। भाई चंद्रगुप्त क्यों? चंद्रगुप्त एक ऐसा आदमी है जिसके नाम से इस डायनेस्टी को ज्यादा जाना जाता है। ठीक है, अब आप एक एग्जांपल ले लीजिए, हाल ही में एक पिक्चर आई थी केजीएफ। केजीएफ का चैप्टर 1 लोगों ने देखा तो बड़ी एक्साइटमेंट हो गई कि केजीएफ 2 में क्या है। क्यों भाई? बहुत रॉकिंग स्टार एक उसमें था, बहुत गजब का कैरेक्टर था। कैरेक्टर के चलते हमने मूवी को पूरा देख डाला। पहला पार्ट देखा, एक्साइटमेंट बनी, दूसरा देखा। ऐसे ही एक एग्जाम्पल था, एक और पिक्चर आई थी बाहुबली। दोनों पार्ट को बहुत अच्छे से हमने समझा। वैसे ही जब अंपायर के बारे में हम समझेंगे ना, थोड़ा इंटरेस्ट अगर नहीं है तो बनाएंगे मॉडर्न एम्पायर। भाई मौर्यास कौन थे? आप किसी से बात करोगे तो कहेंगे यार क्या जरूरत है इसके बारे में। लेकिन थोड़ा बहुत ऐसे ही थोड़ी सी हिस्ट्री तो पता होनी चाहिए कि हम कहां से आए हैं और हमारा इतिहास कैसा रहा है, और हमसे पहले जो था ना वो सुपीरियर क्यों था। भाई सुपीरियर था तभी उसने इतिहास बनाया। ठीक है, उन्हीं में से एक बहुत जबरदस्त कैरेक्टर था तुम्हारा चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्यन एम्पायर का जबरदस्त पीस। ठीक है, उसका जो टाइम पीरियड था ना मौर्यन एम्पायर का 322 से 150 बीसी, इतना टाइम तक सिर्फ मौर्यन एम्पायर ही रहा है। उनमें जो कैरेक्टर था चंद्रगुप्त मौर्य, इसी के बीच का है। तीन बहुत अच्छे लोग थे जो जाने जाते हैं मौर्यन एम्पायर में, अशोक, बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन प्रथम पे जो सबका सबसे अच्छा जो नाम आदमी को याद आता है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। मौर्याज मतलब चंद्रगुप्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंशियंट हिस्ट्री है, मजा आएगा, एंशियंट में थोड़ा घूम के देखते हैं। और आपको बहुत बढ़िया चीज क्या बताऊं, पहले हम इमेजिन करके देखते थे यार ऐसे होता होगा देखने में, ऐसा लगता होगा देखने में। लेकिन अब तो कैरेक्टर्स पे बकायदा इंसिडेंट बन जाते हैं कि ऐसा दिखाया जा रहा चंद्रगुप्त मौर्य को, इतने हैंडसम हुआ करते हैं, हमें तो पता नहीं। लेकिन हमने कहीं से भी, हमने भी एक इमेज ऐसे ही बड़े हैंडसम से मौर्य एम्पायर का एक रूलर, मौर्यन एम्पायर का एक रूलर चंद्रगुप्त मौर्य, कतई बड़ा हैंडसम लग रहा है। उसके पीछे उसकी डायनेस्टी भी है। ऐसे तो आप कभी डायनेस्टी को नहीं देखोगे, लेकिन अगर जब आप हाल ही में चर्चा में आ जाता है, कभी सुनने को मिल जाता है, तो हम जरूर देख लाते हैं। लाओ यार, सर कह रहे थे कि मौर्यन एम्पायर बड़ा जबरदस्त है, टीवी सीरियल्स में आ रहा, लाओ देख लेते हैं। कभी कहीं स्टोरी या बुक्स में, कहीं कॉमिक्स में या कहीं भी कुछ देखने को मिल गया, लाओ थोड़ा देख लेते हैं यार, चंद्रगुप्त है, कहीं बात हुई थी उसकी। ये कहीं बात के चक्कर में ना आप पहले और अभी थोड़ा बहुत मौर्यंस के बारे में आप जान लेते हो, मौर्यन एम्पायर्स के बारे में आपको पता चल जाता है। तो ठीक ऐसे ही थोड़ी सी कहानी इसके अंदर है। आओ देखते हैं कि मौर्यंस कैसे उठे, कैसे इनका बहुत ज्यादा राइज हुआ। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर में राइज के बारे में क्यों पढ़ेंगे, रूलर्स के बारे में हम बीच में देखेंगे। सबसे पहले वो पॉइंट्स देखते हैं ना कि मौर्यंस उठे कैसे। ठीक है, राइज ऑफ द मौर्यन एम्पायर्स में जब आप आओगे तो सबसे इंपॉर्टेंट, जिस डायनेस्टी को इन्होंने हराया था, जिस लास्ट रूलर के डायनेस्टी को इन्होंने हराया था,
रीजन ये था ना, जिनको हराया था उसका नाम था धनानंदा। आप उनको याद रख सकते हो, धनानंदा। देखो दो चीजें याद हो गई। मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हो, संदीप सर ने डिस्कशन कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य का। भाई चंद्रगुप्त मौर्य तो पता ही चल गया किस टाइम पीरियड का है। उसी में धीरे से नंदा डायनेस्टी का भी एक रूलर हमें याद आ गया, धनानंदा, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, जिसको मौर्यन डायनेस्टी में हराया गया था, क्योंकि अनपॉपुलर था धनानंदा। अनपॉपुलर था अपने टैक्स रिजाइम के चलते। पहले के लोग काफी परेशान रहते थे दो तीन चीजों से ही। शासन जिसमें नंबर 1 पे चलता था। पहले लोगों का खर्चा कैसे चलता था? टैक्सेस से चलता था, कलेक्शन से चलता था। भाई आप किसी से पैसा ले रहे हो, अब किसी से ज्यादा लेने लगो तो खराब तो लगेगा ही कि हम किसके शासन में रह रहे हैं, इतना ज्यादा पैसा मांगेंगे। तो विद्रोह अपने आप में ही एक तरीके से बढ़ जाता है। ठीक है, तो धनानंदा का गिरने का सबसे ज्यादा कारण था टैक्स रिजाइम। टैक्स को लेके कतई बहुत दिक्कत हुई, लोगों से ज्यादा टैक्स वसूलने के लिए ये जाना लगा। नेक्स्ट आप उसमें देखें, ठीक इसी तरीके की एक कहानी है, छोटी सी कहानी मैं ऐड करूंगा। जब पोस्ट अलेक्जेंडर का पीरियड था, पोस्ट अलेक्जेंडर का पीरियड, अलेक्जेंडर भी अपने आप में ही कैरेक्टर है। आप जितना भी उसके बारे में जानेंगे उतना कम है, लेकिन चूंकि अभी मौर्यंस के बारे में जान रहे हैं तो उनके बारे में नहीं जाएंगे। अलेक्जेंडर को जब इन्वेस्ट करके नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में फॉरेन पावर्स का आना शुरू हुआ, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फॉरेन पावर्स का आना शुरू हुआ, तो उन लोगों ने भी यही देखा कि भाई लोग यहां पे रहते हैं, लोगों से राजा टैक्स लेके काम चलाते हैं, तो टैक्स लेके काम चलाते हैं, क्यों ना उन राजा को अपने अंडर में रख लें। तो ये तो एक दूसरी कहानी है, लेकिन कहीं ना कहीं हर अंपायर सिस्टम का सर्वाइवल टैक्सेशन पे डिपेंड था, कलेक्शन पे डिपेंड था। ठीक है, लोगों को पसंद आया तो ऊपर कर दिया, लोगों को नहीं पसंद आया तो राजा को हटा दिया। विद्रोह जितना बड़ा हो गया तो आपको हटाना ही पड़ेगा। नीचे देखिए, some of these regions come under the rule of the Seleucid dynasty and the founded by the Seleucus Nicator I। Seleucus Nicator I ये भी याद रख सकते हैं, इसी फाउंडेशन डायनेस्टी के बीच में, इसके बारे में भी आपको पता चल गया, वो एक अलेक्जेंडर का जनरल था। तो 3 कहानी हमने यहीं पे एक बड़े कहानी के नीचे सीख ली। मौर्यन एम्पायर शुरू किया, नंदा रूलर के बारे में हमने धनानंद के बारे में जान लिया, वो क्यों खराब था अपने टैक्स रिजाइम की वजह से। ठीक है, पोस्ट अलेक्जेंडर पीरियड में क्या हुआ, फॉरेन पावर्स का आना शुरू हो गया। तीसरा हमने देख लिया कि अगर सेल्यूसिड डायनेस्टी के बारे में भी हम देख रहे हैं तो सेल्यूसिड डायनेस्टी को निकेटर I ने फाउंड किया था और ही इज वन ऑफ द जनरल ऑफ द अलेक्जेंडर्स। स्टोरी सबकी अलग है, लेकिन चूंकि राइज ऑफ मौर्यंस की बात हो रही है तो ये सारे पॉइंट्स इसमें आएंगे। आपको जानना पड़ेगा कि कोई गिरा तो क्यों गिरा और कोई उठा तो क्यों उठा। ठीक है, ठीक उसी में सबसे नीचे, जिसके बारे में हम बहुत आराम से भी पढ़ रहे थे और जान भी रहे थे, चंद्रगुप्त विद द हेल्प ऑफ द इंटेलिजेंट एंड द पॉलिटिकली एस्टिट्यूट ब्राह्मण कौटिल्य observed the throne by defeating the धनानंदा in 321 BC। कौटिल्य ने हराया था धनानंदा को, चूंकि मौर्यन एम्पायर का पार्ट था, तो इसका सबसे ज्यादा नाम यहां पे रहा है। ठीक है, यहीं पे पहली बार जो नाम बहुत बड़ा के सामने आता है 321 बीसी में, वो है चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए हमने कितनी छोटी छोटी चीजें आपस में ऐसे याद कर ली। मौर्य के बारे में जाना, ठीक है, मौर्यन एम्पायर क्या यार, चलो चंद्रगुप्त को देख लेते हैं। यार चंद्रगुप्त ने क्या किया होगा, चलो भाई चंद्रगुप्त इसकी वजह से उठा, अच्छा इसकी वजह से उठा, ठीक है, धनानंदा को देख लेते हैं। नंदा, अच्छा नंदा डायनेस्टी का है, लो भाई नंदा डायनेस्टी पता चल गया। अब उसी में अलेक्जेंडर, अच्छा अलेक्जेंडर भी था, अच्छा अलेक्जेंडर तो फॉरेनर था, मतलब फॉरेन पावर्स को लेके आया होगा। तो लाइन से कितनी चीजें हम सीखते चले गए, इसी में आप देख लीजिए। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। अब इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ मॉडर्न एम्पायर, जिसका आप बहुत आराम से इंतजार कर रहे थे, इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ मॉडर्न एम्पायर। अब जानेंगे कौन कब से कब तक था, अब जानेंगे कौन कब से कब तक था। अब हम गाड़ी अपनी लेके चलते हैं, हमने गाड़ी उठा ली, मॉडर्न एम्पायर के यहां पहुंच गए। अब हम आराम से देखेंगे कि इनके टाइम पीरियड यानी इनके रेन में कौन कौन किस टाइम पे रहा है। ठीक है, तो लिस्ट नीचे दिया है मॉडर्न एम्पायर रूलर्स का। मॉडर्न एम्पायर रूलर्स, सबसे ज्यादा बोल्ड एंड ब्यूटीफुल नाम आपको दिया गया होगा चंद्रगुप्त मौर्य का, आपको दिया गया होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, आपको देख के पता चल गया, जो सबसे ऊपर है इसका मतलब सबसे बलशाली रहा होगा, जिसका नाम सबसे टॉप पे दिया इसका मतलब उसने अंपायर सिस्टम में जबरदस्त काम किया होगा, जिसके चलते पूरा मॉडर्न अंपायर उसे जानता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे मैप में किस किस जगह पे मॉडर्न एम्पायर कितना बड़ा फैला हुआ था और कैसे इसने अपना पूरा कारोबार या साम्राज्य
आगे बढ़ाया। कारोबार आज का मॉडर्न वर्ड है, साम्राज्य उस टाइप का वर्ड है। कभी कभी आप भी घर में जाके कह सकते हो, पापा या मम्मी होंगे, पापा ये पूरा साम्राज्य मेरा है, बहुत मारेंगे आपको। कारोबार बोलेंगे थोड़ा स्टैंडर्ड है, साम्राज्य बोलोगे घबरा जाएंगे। तो खैर वापस आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य 324 से 297 BC तक। वैसे ही नीचे बिंदुसार, बिंदुसार भी काफी अपनी नीतियों के लिए सबसे ज्यादा जाना गया। मौर्यन एम्पायर अपनी नीतियों के लिए बहुत जाना गया है। 297 से 272 BC के बीच आपका बिंदुसार और अशोक। अशोक के बारे में काफी कहानियां पहले से ही वेब सीरीज पे अवेलेबल हैं, आप एंटरटेनमेंट चैनल से भी देखेंगे तो सीरियल बहुत अच्छे अच्छे हैं। अशोक के बारे में आपको थोड़ा बहुत वहां से भी मालूम चल सकता है। ठीक है, अशोका 268, 232। कुछ ना करने के लिए भी आप कुछ चीजें देखेंगे ना तो जबरदस्त आपके दिमाग में बैठ जाएगा। हिस्ट्री को फील करिए, हिस्ट्री को याद मत करिए, फील करिए। चाहे एंशिएंट हो, चाहे मेडिवल हो, चाहे मॉडर्न हो, हिस्ट्री फील करिए। हिस्ट्री फील करेंगे बहुत अच्छा लगेगा, सीखने को मिलेगा। नीतियां, पॉलिसी, डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर, रिफॉर्म्स बेहतरीन चीजें हैं जिससे आप एक नंबर तरीके से सीख सकते हैं। बस हिस्ट्री में कैरेक्टर्स में ऐड हो जाता पहले और बाद में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमने इंपॉर्टेंट रूलर्स देख लिया फटाफट। चंद्रगुप्त रूल आपके चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, बिंदुसार हो गए, अशोक हो गए। अब अगला देखते हैं। अभी मैंने आपसे उनका रेन टाइम पीरियड की बात बोली तो थोड़ा सा मैप में देखते हैं। मैप बड़ा खास तरीके से बनकर नहीं आया लेकिन इसमें फिर भी हम देख लेंगे, क्योंकि भारत का मैप है तो हमें मालूम तो चला ही जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो बीच वाला पूरा इलाका है ना आपका, जो पूरा मध्यांचल ग्रस्त इलाका आता है, चंद्रगुप्त मौर्य, यहां से लेके पूरा अंपायर जो नीले कलर का पूरा चंद्रगुप्त मौर्य का है। आप देख सकते हैं मौर्य डायनेस्टी कितने में फैला हुआ है। तक्षशिला हो गया, इंद्रप्रस्थ हो गया, मथुरा आपको दिख रहा है, पाटलिपुत्र हो गया, बोध गया होगा, ये दोनों आपको पता होना चाहिए बिहार में है। उज्जैन हो गया जो महाराष्ट्र के आसपास है, सांची हो गया, सॉरी उज्जैन हो गया एमपी के आसपास है, एमपी में ही है, आसपास क्या, सांची हो गया एमपी में। ये सब के सब पुराने नाम है, ये सारे ही पुराने नाम है। आज भले ही स्टेट्स का नाम चेंज होके नए लग के बदल गए हो, लेकिन मॉरियंस के टाइम पे ये नाम थे। और अगर हिस्ट्री के टाइम पे ये नाम थे तो आज ब्लिंक करने के लिए इनकी बड़ी वैल्यूज है। हेरिटेज कल्चर में इन्हें आज दिखाया जाता है। लोगों को नहीं अच्छा लगता है लेकिन लोग घूम फिर के देखना चाहते हैं, पाटलिपुत्र जाते हैं देखने के लिए, बोधगया देखने चले जाते हैं। आप भी जाइएगा, समय मिले तो जरूर घूम के आइए। वो एक तो वेब सीरीज आई थे, आइए ना हमारा बिहार में, खाकी देखिएगा जरूर, तो मन कर जाएगा भैया आपको बोधगया और पाटलिपुत्र घूमने का। ठीक है, चलिए ये हमने देख लिया। मथुरा, मथुरा तो आपको पता ही होगा किसकी नगरी है आज के समय में, कृष्णा जी की। राधे राधे, राधे राधे लगाइए और मथुरा घुमाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज के लिए बस हम इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। आशा करता हूं आपको काफी अच्छा लगा होगा। मौर्यन एम्पायर्स में मौर्यन के पास थोड़ी गाड़ी रुकी, अशोक से भी मिले, बिंदुसार से मिले, दिखा तो नहीं पाया लेकिन चंद्रगुप्त के चेहरे से आपको महसूस करा दिया कि ये कैसा है। थैंक यू।